कुलदीप बिश्नोई को लगा बड़ा झटका तो किरण चौधरी भी हो गई बेबस। कैप्टन अभिमन्यु के भी अरमान खत्म, ओपी धनखड़ असमंजस में। जी हां, बीजेपी के बड़े बड़े नेता देखते रह गए और हरियाणा की राज्यसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट पर अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। संजय भाटिया के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस एक सीट को लेकर काफी तनातनी चल रही थी, उठापटक चल रही थी। बीजेपी के तमाम नेताओं से साठगांठ चल रही थी। जहां कुलदीप बिश्नोई को लग रहा था कि अब की बार कमाल होगा, उनका नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल निशान कुलदीप बिश्नोई पर यह भी लगने शुरू हो गए हैं, क्या अब उनकी राजनीति बिल्कुल समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए थे तो बड़े बड़े भाषणों में बहुत कुछ उन्होंने बोला था, लेकिन लहर होते हुए भी बीजेपी से आदमपुर प्रत्याशी उनके बेटे हार गए। कैप्टन अभिमन्यु को भी लग रहा था कि लोकसभा की टिकट नहीं मिली, उनका नाम होगा, लेकिन अरमान फिर गए। ओपी धनखड़ भी देखते रह गए और किरण चौधरी भी बेबस हो गई। कहीं न कहीं मनोहर लाल खट्टर की फिर से चली है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने खासम खास संजय भाटिया के नाम की घोषणा करवाने के लिए अड़े हुए थे और उसमें कामयाब भी साबित हुए। आपको बता दें कि करनाल सीट से संजय भाटिया सांसद रह चुके हैं और संजय भाटिया ने मनोहर लाल खट्टर के लिए उस सीट को बलिदान के तौर पर कुर्बानी दी थी और अब उसका फायदा होते हुए भी नजर आया है। संजय भाटिया के लिए तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार भी किया है। कहीं ना कहीं पंजाबी वोट बैंक साधने को लेकर संजय भाटिया कमाल कर गए। वही यदि हम बात करें तो रामचंद्र जांगड़ा की भी सीट खाली हुई है और किरण चौधरी की भी सीट खाली हुई है। अब ये तय हो गया कि न रामचंद्र जांगड़ा अब राज्यसभा सांसद होंगे, न किरण चौधरी सांसद होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा वर्ग को लेकर राज्यसभा की एक सीट देने को लेकर चर्चा थी, वो चर्चा भी अब खत्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस नए मोड़ से बीजेपी के पुराने नेता, बड़े बड़े नामी नेता, अब उनके भविष्य पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें अपनी राजनीति में बड़ा बदलाव करना होगा या फिर कुछ अलग बीजेपी में उन्हें करना पड़ेगा, तभी उनकी राजनीति जीवंत हो सकती है, वरना वे ठिकाने लगने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर, दूसरी सीट को लेकर जो भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा को लेकर जो बातें चल रही थी, कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन से अरमान खत्म हो गए हैं। कहीं ना कहीं अब निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर जो चर्चा चल रही है उस पर क्या होता है देखते हैं। कहीं ना कहीं यदि निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 30 विधायक के तहत एक राज्यसभा सीट मिलनी है और इस वक्त कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, यानी लगभग 7 से 8 विधायक यदि उल्टफेर करें, कांग्रेस के खिलाफ आए, तभी उस सीट को खतरा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो देखते हैं, भाजपा ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है, कांग्रेस अपना प्रत्याशी किसे बनाएगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।